देखिए किशोर, इस वक्त और खबरें हमारे पास पहुंच रही हैं कि वहां का जो इलाका है, जो छन्नी इलाका है, सैनिक कॉलोनी छन्नी के बीच एक आर्मी जो कैंप है वो सुरक्षित है पूरी तरह से, और वहां पर सुरक्षा बल पहुंच चुके हैं, मौके का जायजा ले रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके, कहां से, क्या इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ से फायर आया है या फिर जो एलओसी अखनूर सेक्टर से वहां से फायर आया है, किस तरह, कहां से ये धमाके की बात है, कहां से ये एक्शन हुआ है। और यही नहीं, नौशहरा इलाके में भी जो है वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है, पुंछ में फायरिंग खोल दी है और नौशहरा में हो गया। तो भारतीय सेना के जवान जो है वो लगातार जो है वो जवाबी कार्रवाई में उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश पहलगाम हमले के बाद भी वैष्णो देवी में यात्रियों की कमी नहीं आई थी और भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा है, यात्रियों को भी सुरक्षित रखना है, यात्री भय में न रहे, डरे नहीं। तो ऐसे में वैष्णो देवी जो कटरा है वहां पर बाणगंगा, अर्धकुंवारी भवन, सब जगह पुलिस को इमीडिएटली भेजा गया है, तैनात किया गया है, क्योंकि ब्लैकआउट किया है। तो अचानक से ब्लैकआउट क्यों किया है? ऐसे में यात्री जो देश भर से आए हैं वो घबराए नहीं, डरे नहीं, उनके लिए पुलिस प्रशासन को वहां पर भेजा गया है ताकि उनको ये बताया जाए, समझाया जाए कि उनकी रक्षा सुरक्षा हेतु ये ब्लैकआउट किया गया है। जी किशोर। जी हाँ, ये दिख रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है हमला, और खबरें आ रही हैं कि जम्मू सिविल एयरपोर्ट पर, सांबा पर, आरएसपुरा पर, आर्निया पर और उसके आसपास के इलाके पर ये 8 मिसाइलें दागने की कोशिश की थी और 8 की 8 मिसाइलें दागने की जो कोशिश की थी पाकिस्तान की, 8 की 8 मिसाइलें मार गिराई गई हैं। नाकाम कर दिया गया है पाकिस्तान का हमला, ये लेटेस्ट खबर आ रही है। कई पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए हैं। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, जो जमीन से उठती हुई मिसाइल देख रहे हैं, ये जवाबी मिसाइल है, ये जवाबी मिसाइल है एयर डिफेंस सिस्टम की, जवाबी मिसाइल है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। उधमपुर, जम्मू, पठानकोट, अखनूर, इन सब जगह ड्रोन के हमले नाकाम कर दिए गए हैं, मिसाइल हमले नाकाम कर दिए गए हैं। जम्मू और पठान एयरपोर्ट पूरी तरह, पठानकोट एयरपोर्ट पूरी तरह सुरक्षित हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान का हमला नाकाम कर दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में गौर कीजिए। रोशनी जो नीचे से ऊपर उठती है वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम की है। उधर से जो मिसाइल आ रही है उसको नाकाम करने के लिए, उधर से मिसाइल आते ही इधर से यह सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ऑटोमेटिकली उस मिसाइल को पकड़कर उसको वहीं आसमान में नष्ट कर देता है। सपना हमारे साथ है श्रीनगर से। श्रीनगर से क्या खबर आ रही है और आसपास की क्या खबरें मिल रही हैं आपके पास, सपना? देखिए, ब्लैकआउट किया गया और इसी के साथ में स्थानीय प्रशासन ने, अभी हमारे पास में मैसेज आया, मेरे पास मैसेज आया, ये कहा गया है कि किसी भी तरीके की जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, जो सिक्योरिटी के जितने भी एरियाज हैं या सीआईएसएफ के जितने भी एरियाज हैं उनसे दूर रहें। ये भी एक बड़ा अपडेट है। ये भी कहा गया कि उन सभी इलाकों से दूर रहकर आपको काम करना है, क्योंकि और एयरपोर्ट से ये भी एक अभी खबर आई है सामने, एयरपोर्ट जिस तरीके से जम्मू एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, श्रीनगर के एयरपोर्ट, क्योंकि वो डिफेंस एयरपोर्ट है किशोर, और वही जो है एयरबेस भी है, वही सेम रनवे है, इसीलिए वहां से दूर रहने की भी हिदायत दी गई और वो पूरा एरिया तो पूरी तरीके से ब्लैकआउट है किशोर। जी हाँ, और हमारे साथ अमित अनेजा जुड़ रहे हैं, अमित अनेजा साहब जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। अनेजा साहब, ये बताइए अभी इसका क्या मतलब निकाला जाए? अभी तक तो ये खबरें आ रही हैं कि सारे पाकिस्तानी हमले जो है, हमले की कोशिश है, ये हमले की कोशिश है, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, नाकाम कर दिए गए हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए अब आगे के लिए? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमको संयम और धैर्य से काम करना है। दिस इज नॉट द टाइम टू गेट एक्साइटेड। दूसरी बात यह है कि हमारी तैयारी एयर डिफेंस की पूरी है उस इलाके में, बल्कि ना केवल कश्मीर में या पठानकोट में, ऑल द वे डाउन टू राजस्थान, गुजरात, आर आर्म फोर्सेज आर फुली प्रिपेयर्ड। हमारे एयर डिफेंस के जितने हथियार हैं, रेडार्स हैं, वो पूरी तरह से सक्षम हैं। हमारे वेपन सिस्टम सक्षम है और एयरक्राफ्ट सक्षम है। फिलहाल पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती कर रहा है इस समय कि वो हमारी एयरफील्ड और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक कर रहा है। इस तरह से चीजें बढ़ती जाएंगी तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, तो ये खबरें जो आ रही हैं कि हम उनके हमले को नाकाम करें। कर्नल दानवीर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल दानवीर, कैसे देखते हैं आप इन हमलों को? देखिए, पाकिस्तान ने एक बार फिर 15 इलाकों को टारगेट करने की कोशिश करी और उस नाकाम कोशिश के बाद आज फिर उसने जम्मू, कुपवाड़ा, पठानकोट पर हमला किया है, जिसमें उसने ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। लेकिन काबिल तारीफ की भारत के पास वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल्स, आकाश मिसाइल्स और हमारा S-400 और इस तरीके से और भी हमारे गन्स और मिसाइल्स हैं, जिन्होंने इनकमिंग मिसाइल्स और यूएवीज को आर्म्ड ड्रोन्स को निस्ते नाबूद कर दिया है। और बहुत ही शानदार कार्रवाई एयर इंडिया की एयर डिफेंस ने करी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे फेज में
इंडियन आर्मी की एयर जी मैं रोक रहा हूं आपको। सरकार का बयान आया है, सरकार का बयान आया है, हमको खतरे का पहले से आभास था और शानदार काम किया है, सारे हमले को नाकाम कर दिया गया है। हमले पर सरकार का बयान आया है, जम्मू में हमले पर सरकार का बयान है कि सेना के एयर डिफेंस का शानदार प्रदर्शन रहा, सेना के एयर डिफेंस सिस्टम का शानदार प्रदर्शन रहा। हमको खतरे का पहले से आभास था, सारे हमले नाकाम कर दिए गए हैं, सारे हमले नाकाम कर दिए गए हैं।